हेलो फैमिली, आप लोग कैसे हो। माँ की सबसे प्यारी दुनिया में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है और मेरा ब्लॉगिंग में भी आप लोग का स्वागत है। तो आज मेरा ब्लॉगिंग का टॉपिक है सिलाई। तो देखिए, सारा काम धंधा करके तो बैठ गई है थोड़ा सा सिलाई फराई करने। ये सारा ब्लाउज पहले वाला सब एकदम ढीला हो गया है, सब बहुत लूज हो गया है। तो सोचे कि थोड़ा इस सबको फिटिंग कर दें, क्योंकि छोटा बाबू है तो फुर्सत नहीं मिलता है, समय मिलता ही नहीं है। तो अभी सोया हुआ है तो सोचे कि थोड़ा सा कर लें, नहीं तो और दिन को दिन छोटा दिन करेगा, मौसम भी छोटा दिन करेगा। सावन भादों से दिन छोटा करने लगता है तो नहीं हो पाएगा काम। तो सोचे कि कर लेते हैं। तो गाइस, आप लोग कैसे हो। हमारा ब्लॉगिंग आप लोग को अच्छा लगे या कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करिए। और हमसे कहीं गलती होगा तो आप लोग बताइए हमको, क्या है आंटी इस तरह से कीजिए। आप ही लोग से हम सीखेंगे। तो देखिए, हम अपना ब्लाउज को फिटिंग कर रहे हैं। तो गाइस, सोकर उठे सुबह में आज लेट से, क्योंकि लेट से सोकर उठे तो लेट सोकर उठने का अथी था कि अदरक का पूड़ी बनाए थे। अदरक का पूड़ी बनाए थे तो बगल में हमारे भगिना रहते हैं, उनको बुलाए थे खाने के लिए। ननद को बुलाए थे, मेरी छोटी ननद बगले में रहती हैं अगल बगल, और नंदोसी को बुलाए थे। तो खाना में बना था कल शाम को पूड़ी, खीर, दाल भात की पूड़ी, खीर और कटहल के सब्जी, पनीर की सब्जी। मौके नहीं मिला कि हम ब्लॉगिंग करके आप लोग को दिखाएं। एकदम बहू बना रही थी, बाबू तंग कर रहा था तो बेटा बाबू को पकड़े हुए था, हम सबको खिला रहे थे, मौका ही नहीं मिला। खैर, दूसरा बार फिर आप लोग को दिखाएंगे। तो गाइस, तो वही लोग आ गया लोग। फिर मेरी बड़ी ननद भी आप लोग को ब्लॉगिंग में दिखाए हैं कि हमारी बड़ी ननद भी आई हैं। तो वो भी मतलब शामिल हो गए, उनके लड़के भी आए, तो दो भगिना हो गए। तो एक भगिना 100 ब्राह्मण के बराबर होता है। तो वही खिलाए पिलाए सबको। ननद लोग भी खाई पी, रात भर हमारे यहीं ठहरी थी और सब हंसी मजाक 3 बजे सुबह तक हंसी मजाक खूब हो रहा था। और बहू थी उसमें मेरी। फिर हमको नींद लग गया 3 बजे भोर में नींद लग गया। तो हम दोनों बहन बैठ करके सुतल खूब बतकही कर रही थी। सुबह हो गया उन लोग के। फिर 5 बजे सुबह में लाइन कट गया तो हम लोग बाहर निकल कर छत पर टहलने चल गए। फिर मेरी छोटी ननद, शायद हम सुतले थे तो चले गई अपने घर। सवेरे 6 बजे तक में अपने घर चले गए। अपने हस्बैंड से बोली कि सुबह में गेट का दरवाज़ा खोल दीजिएगा, हम आ जाएंगे सिकरा है। तो वो चली गई। और बड़ी ननद नीचे में मेरी सास जहाँ रहती हैं वहीं जाकर सो गई। तो अभी घरे के काम काज में फंसे हुए हैं, फिर उनके पास नहीं गए बैठने बातचीत करने। तो सोचे कि काम कर लेते हैं। रोज़ आजकल यही सब करने में हो जा रहा है। इसी तरह पलंग पर सारा कपड़ा बिखरा हुआ है। जो सब कपड़ा में सियन पिटा हुआ है ना, तो सब रखे हुए यहीं पर कि मशीन खोलेंगे तो सब एक ही बार चला देंगे। मशीन चलाने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, इका रेडीमेड पेटीकोट लिए हैं तो लंबा लंबा है, तो इसको यहाँ से काट के मोड़ देंगे, काट देंगे थोड़ा सा और मोड़ देंगे तो छोटा बराबर हो जाएगा, थोड़ा फिटिंग हो जाएगा पेटीकोट पहनने के। और फिर अब जाड़ा के मौसम आ जाएगा तो फिर काम कुछ होगा ही नहीं, खाली खाने बनाने में आदमी रह जाएगा। फिर देखिए, सब ब्लाउज निकाले हैं का, यहाँ सब ब्लाउज निकाले हैं। देखिए, यहाँ सब ब्लाउज सिलवा कर रखे हैं, सब लूज हो गया है। तो इस सब को मशीन चलाएंगे। तागा रखे हुए हैं, दर्जी को देंगे तो एक ब्लाउज के फिटिंग करने में 50 रुपया ले रहा है सब। तब किसी तरह समय निकाल कर करेंगे हम। तो गाइस देखिए, इसको कितना ढीला है। देखिए, ये सब फिटिंग करेंगे ब्लाउज को। मोड़ के यहाँ मोड़ देंगे, इतना दूर ऐसा करके मोड़ देंगे, बहुत छोटा हो जाएगा।
यही सब फिटिंग करने के लिए बैठे हैं। कल फ़ोन आ गया मेरी फूफा सास की, उनसे बात करने लगे। इसी तरह समय कट जाता है, फुर्सतें नहीं मिलता है। फिर देखिए ये मीशो से लिए थे ब्लाउज रेडीमेड, देखिए मीशो से ब्लाउज लिए थे। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग मीशो से लेने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग को अच्छा लगे तो लिंक इसका आपको हम दे देंगे। देखिए और ये पीछे का है, ये पीछे का प्योर कॉटन है, 277 रुपये में दिया है। कढ़ाई में हो जाएगा 100 रुपया। अगर कढ़ाई कीजिएगा तो 100 रुपया कढ़ाई, 100 रुपया सिलाई और 100 रुपया ब्लाउज के कपड़ा। ये पाइपिंग उपिंग लगा के सब ला दिया है। मेहनत है कि नहीं। तो हम बड़ा ऐसे 38 साइज़ लगता है, लेकिन हम लिए हैं 42 साइज कि कॉटन कपड़ा है। इसको धोएंगे तो चढ़ जाएगा और उसके बाद धोने के बाद इसको फिटिंग करेंगे, सब कुछ फिटिंग हो जाएगा। ये बात थोड़ा सा ढीला होगा, इसको फिटिंग कर देंगे। और ये काला रंग के लिए है कि हर साड़ी पर चलेगा। कैसा लगा आप लोग का ब्लाउज मेरा, कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। और ये मेरा सूट देखिए गाइस, मेरा सूट मीशो से लिए हैं 520 रुपये में। कैसा आप लोग को लगा सूट। और ये प्लाजो सूट है और प्लाजो है, प्योर कॉटन है, प्योर कॉटन है गाइस। हमको नहीं लगता है कि दुकान पर मिलेगा इस तरह का। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, इसका भी लिंक दे देंगे हम आप लोग को। बहुत एक और मंगाए हैं, देखिए 375 के है। देखिए इसलिए बस बाकी मंगाए हैं, प्योर कॉटन है। देखिए नाइटी से अच्छा ना है, नाइटी से अच्छा है। अपना घर में गर्मी में पहनिए, आरामदायक है, प्योर कॉटन, इसलिए बस बनता है। और ये प्लाजो थोड़ा बड़ा ही एक साइज मंगाते हैं हम, 3XL मंगाते हैं कि कॉटन है, धोएंगे तो सिकुड़ जाएगा। एक दो बार मंगा कर डबल XL मंगाए थे तो सिकुड़ गया। उसके बाद उससे हम 3XL मंगाते हैं। 3XL मंगा करके उसको ठीक देखिए, अभी धोए नहीं है, कितना फिटिंग लग रहा है। और वही डबल XL मंगाते तो चुस्त हो जाते, थोड़ा सा चढ़ेगा भी तो ढीला ढाला है, अच्छा होगा। गाइस आप लोग को मेरा वीडियो, आप लोगों को ब्लॉगिंग कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके हमको बताइएगा। और मशीन पर काम कर लें आप लोग। इतना ढीला ब्लाउज होता है ना, मत पूछिए। शरीर सूख रहा है, उम्र बढ़ रहा है, शरीर सूख रहा है तो ब्लाउज ढीला हो रहा है सब। वही बैठ कर कल सब कोई खाया पिया आराम किया, परिवार एक साथ रहता है तब बढ़िया अच्छा लगता है भाई। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं ना कि सब परिवार एक ही साथ रहेगा। बेटी लोग अपना आई 2-4 दिन के लिए चली, हमारे अच्छा लगने के लिए वो अपना परिवार, अपना घर परिवार छोड़ कर नहीं ना हमारे साथ रहेंगे। घूमने फिरने के लिए उनकी माँ सासू माँ को दिखाए बे किए कि मतलब कितना अथी हो गई है, वृद्धा हो गई है। वही माँ से मिलने के लिए आई थी। कब क्या हो जाएगा हमारी सासू माँ के पास साथ। वही सोची कि थोड़ा सा आ जाते हैं, माँ से भेंट कर लेते हैं। माँ चली जाएगी तो दिखाई थोड़ी ना पड़ेगी। बहुत सिलाई हम कर लेते हैं, ऐसा बात नहीं है। अपना फिटिंग शरीर
का कपड़ा हम कर लेते हैं। अब देखिए प्लाजो का ये वाला ये सूट है, ये भी मीशो के ही लिए हैं। तो देखिए सियन इसका टूट गया है। रेडी ज़्यादातर रेडीमेड में सिलाई खुल जाता है, तो उसको फिर करना पड़ता है, घर ही में फिटिंग करना पड़ता है, मशीन चलाना पड़ता है। अब देखिए ये लोग इंटरलॉक किया है, लोग यहीं से सियन टूट गया है, तो यहीं पर इसको भी चला देते हैं मशीन। ज़्यादातर हम घर में साड़ियाँ पहनते हैं, नाइटी पहनते हैं। बरसात आ गया तो सोचो कि थोड़ा सा ये बड़ा बड़ा तो अथी चलाए हैं, नाप कर देखेंगे फिटिंग हुआ कि नहीं। ब्लाउज थोड़ा चुस्त ही शरीर में अच्छा लगता है। बाबू सोया हुआ है गाइस, फुर्सत नहीं मिलता है कि कुछ करे आदमी। दिनों के दिन वो छोटा दिन होते जाएगा। देखिए छोटा तो लग रहा है कि हो जाएगा, सब साड़ी पका ब्लाउज है। और देखिए एक चादर भी मंगाए थे गाइस, देखिए कॉटन का चादर मीशो से मंगाए थे, प्योर कॉटन का चादर। अच्छा लग रहा है ये भी, इसी तरह पूरा में है धारी धारी। ये भी 400 का है, पूरा में धारी धारी है इसी तरह। जो पीलो कवर है, इस पर भी पीलो कवर पर मशीन चलाएंगे, सेम उभर जाता है। वही कल के थके हुए थे, नींद लग रहा था, हम बोले आज कर ही लेते हैं, फिर मन नहीं करेगा करने का। रोज आजकल फिर एक पुराना सब कपड़ा है, वो सब बटोर कर रखे हैं चुपाता बनाने के लिए। चुपाता मतलब गेंदरा, आप लोग जानते हैं ना, हम लोग भोजपुरी भाषा में चुपाता कहते हैं, गेंदरा। बोबिन का धागा खत्म हो गया। मेरे पास लोहा वाला भी मशीन था, हाथ से चलाने वाला, तो गाइस उठा करके कहीं एक जगह रखे का जगह नहीं था, तो उठाते थे तो कमर में दर्द हो जाता था, तो उसको बेच करके बिजली वाला मशीन खरीद लिया। हल्का है, लेकिन छिपा कर रखते हैं, बाबू उठाए पटकने लगता है, उसे छिपा कर रखता है। अभी सोया हुआ है, मतलब हमको सुनने देगा, सुनना ही नहीं देगा। तो गाइस आप लोग मेरा ब्लॉगिंग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा मेरा ब्लॉग, और वीडियो भी अच्छा लगे तो आप लोग जरूर कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगता है आप लोग के साथ बात करने में, दिखाने में। और आज का मौसम भी एकदम कभी धूप कर रहा है, कभी छाँव कर रहा है, काला बादल, तो सारा कपड़ा उधर से उतार करके सीढ़ी घर में डाल दिए हैं। कौन दिन भर घामा उग रहा है धूपा, तो ले जाकर पसार रहा है, फिर बदरी छा रहा है, बूंदा बूंदी हो रहा है, फिर उठा के सीढ़ी घर में, तब ले आकर गए फिर बार सीढ़ी घर में पसार दिए कि अरे इसमें अथी हो गया है, कपड़ा थोड़ा सा सूख गया है, पसार। बाबू सोया हुआ है, उनके बाबा सोया हुआ है, बेटा मेरा ऑफिस गया हुआ है, बहू भी सो गई है, हम तो जो अपना काम है अपना कर रहे हैं। बहू का भी सियन मन टूटल रहता है तो हम ही सिलते हैं,
उसको कहते हैं कि आओ मशीन चला लो, सीखो, सीखेगी तो आगे काम करेगा। और कुछ नहीं तो सूट पहनती हो, सूट खरीदोगी तो कुछ कहीं सियन टूटा तो अपना चला लेगी मशीन। और यहाँ पर हम सब रखे हैं, सब अपना कर लेंगे। जब रातों में फुर्सत मिलता है तो बैठ के कर लेते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और आँख से कम दिखाई देता है, लेकिन किसी तरह अपना मेहनत करके आँख गड़ा करके सुई में तागा लगा लेते हैं। उतना जल्दी से नहीं लग पाता है, लेकिन कर लेते हैं। कोई काम से हम पीछे नहीं भागते हैं गाइस, हम अपने बड़ाई नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ब्लॉगिंग आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा गाइस। मेरे और एक बात आप लोग से और कहना था कि मेरी सासू माँ पेटीकोट ब्लाउज पहनी थी, तो शायद आप लोग गलत में कुछ समझिएगा। मेरी सासू माँ साड़ी पहनती ही नहीं है। पहले ठीक थी ना तो पहनती थी, अब नहीं पहनती है ना कि डेट पर सुसु हो जाता है, लेट्रिन हो जाता है, कभी कभी उनको पता नहीं चलता है, तो पूरा पेटीकोट साड़ी बिछाना सब लटका जाता है। तो गर्मी के दिन है, कहीं आना जाना है ये नहीं है, एक रूम में अपना पलंग पर सो जाती हैं। उसी तरह पेटीकोट और नाइटी भी देते हैं कि नाइटी मैंने सिलेबस बा के है पहनाते हैं, तो कहती है न भगबू यही उम्र में हम है कुल पहिरब, हम है उम्र हमार राम चल गई, हम यह कुल पहिरब, हमरा के ये कुल पहनावता लोग। फोटो खिंचाने में ज़माने में बहुत शौकीन थी, फोटो खिंचाने में खूब शौक था हमको फोटो खिंचाने का। लेकिन कल आप लोग देखी वीडियो पे कैसे अपना मुँह छुपा रही थी। क्यों छुपा रही थी? कि मैं ऐसा हालत में हूँ, मेरा फोटो वीडियो डालेगी तो नहीं डालो, तो खूब डांट रही है। अंड संड इधर का बात उधर, उधर का बात उनको मतलब बचपना में चल गई है, बचपन के सारा बात उनको याद है। ये नहीं कि मेरा बेटा पुतो कहाँ है, पोता पोती कहाँ है, उनको याद उतना नहीं रहता है दिमाग पर। पहले वाला बचपना में चल गई है, अपनी माँ को खोजती है। मेरी माँ चली गई हमको छोड़ के, और मेरे ससुर जी चले गए, तब से रोना धोना। कब शायद कभी ऐसा दिन होगा कि वो नहीं रोई होंगी। मेरा राम हमारा राम चली गए, हमारा के छोड़ गए, हमारा के छोड़ गए राम, अपने चल गए। अब हमारा राम नानू है, जब हम जाएंगे तो कुछ नहीं। अब हमारा राम नानू है, अब हमारा राम नानू लौटती है। क्या आदमी बोले मुँह से जबान से कुछ निकलता नहीं है, लेकिन खुल के कहना पड़ता है कि सच्चाई उनको सामना कर। लेकिन फिर सच्चाई उनसे कुछ कहिएगा, वो थोड़ी ही देर में सुनेंगे, कान से भी कम सुनती हैं, फिर वो भूल जाएंगे, फिर दूसरा टॉपिक ले आएंगे, फिर वही टॉपिक अब दोबारा करेंगे। एक कर ले क्या एक कर पोता को हमारा कुछ नहीं, एक कर ले क्या एक कर बेटा एक कर नाती, ऐसे पूछ। कल तो खूब अच्छा से बातचीत कर रही थी, लग रहा था कि उनका दिमाग चल आया है। तो हम बोले कि अरे बाप रे, लगा था कि उनका दिमाग सब ठीक हो गई बा। हमसे पूछ रही थी कि सुना सुना बड़ी पतू हैं, उनकी बड़ी बहू हैं, तो हमसे पूछ रही थी कि सुना 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 से हमारा राम चल गई, तो हमारा राम के पैसा कुल का हो गई, उनका हाथ का हो गई नहीं कि बाप रे बाप ये कहाँ से ये सब बात पूछे लगली। तो अरे हमारी तीसरी देवरानी थी, चश्मा पहन ली थी, वही तीसरी देवरानी है, तो बोली कि हम रख ले बानी, हम सब रख ले बानी। हमारे ससुर जी सारा मालिकाम अपना जितना चीज़ उनका शरीर का है सब उसी को जिम्मेवारी देकर गए हैं कि सबका बेटा हम लोग के कुछ नहीं, खाली नाम के बड़े बेटा ही सब। वही बोले कि हम रख ले बनी, हम रख ले बनी। हम तो समझे क्या जाता हमारा संग लड़े मत, लेकिन फिर उनकी बड़ी बेटी आके संभाल ली, बोली कि ना चला गावे चली जा, गावे कथा कहवाई पूजा हुई, चलो ना गावे बात को रखते, नहीं तो कब ले टॉपिक के बात लेकर के रखते रहते, समझ नहीं आता है कि क्या बोले क्या नहीं। वही बोली तीसरी देवरानी बोली कि हम रखे बनी, हम तो तू हमारे पैसे रखे बड़ू, तू हमारे मल्किनी भइल बड़ू, हमारा काम लगे तो हम केकरा से मांगी, हमरा के जे पड़ी ओकरा के हम देब न, हमरा जे पड़ी ओकरा के हम देब न।
हमारा पैसा के काम लगी कि हम तरह से है सब ऐसे समझ में बात कहीं पर दिमाग कहाँ से लौट आई लेकर बूढ़ा उम्र के अनुसार आदमी के समय नहीं पता चलता है गाइस के जमाने में उनका फोटो देखिएगा तो कहिएगा कि इतना में गोर सुंदर चपाट रखा चेहरा आँख छोटा छोटा था लेकिन बहुत सुंदर चपाट आज देखिए कि बूढ़ी हो गई है तो कैसे शरीर हो गया है तो शरीर के आदमी के कभी कब क्या किसको होगा कोई नहीं जानता है और खाती पीती नहीं है पानी में लिक्विड जैसा पैर कभी फूल रहा है कभी पचक रहा है अथवा तो शक्ति पीला दागी जैसा हो गया है लाल लाल जमला जैसा उनका मतलब ज़िंदगी के कोई ठिकाना नहीं है। हाल ही हम लोग वीडियो में आप लोग देखिएगा अच्छी छुड़वा दिए हैं हम लोग अच्छी छुड़वाए यही सब घर का नियम है। कल सासू माँ के भी ले जाके खाना नीचे दे आए छोटी बहू को बोले कि खिला दो नहीं ले रही थी लेकिन हम बोले कि नहीं खिला दो थोड़ा अच्छा लगेगा बोले कि नहीं खाएंगे खीरे खाएंगे बोले अच्छा लगता कोई बात नहीं। नियम है कि अदरक का पूरी उड़ी बनता है तो ब्राह्मण को खिलाइए ये संस्कार है अपने घर की लक्ष्मी को खिलाइए आपके घर में बेटी आएंगी लोग तो उनका इज्जत करिए मान सम्मान कीजिए तो आपके घर में लक्ष्मी का लक्ष्मी आपके घर में आएगी तो आप लक्ष्मी का आदर करिए सत्कार कीजिए उससे अच्छे से बात कीजिए व्यवहार कीजिए वो आपके घर में खाने नहीं आते हैं जमने नहीं आती आप लोग को आशीर्वाद इसलिए गाइस आप लोग के घर में आप लोग की ननद या फुआ या तो जो भी हो लड़की आए ससुराल की बेटी तो उसको अच्छा से इज्जत किया जाता है। वो आए तो कम से कम उनके मांग में सिंदूर जरूर करिए पैर जरूर रंग दीजिए इसी की दुखी हुई है आशीर्वाद की दुखी रहती है लड़कियाँ से अच्छे से बात कीजिए और पैसा रुपया तो हर कोई के पास रहता है और पैसा रुपया हाथ का मैल है आज है तो कल नहीं रहेगा लेकिन उस लड़की को आप इज्जत कीजिएगा अगर सत्कार कीजिएगा तो लड़की आपको आशीर्वाद देगी उनका रुआ भी आशीर्वाद इसलिए अगर मेरा बात से आप लोग सहमत हैं तो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा कमेंट शेयर कीजिएगा तो यहीं पर ब्लॉगिंग के हम विराम मिलते हैं फिर अगला वीडियो में हम आप लोग से मिलते हैं नमस्ते।